गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत सुबह से कर रही हूँ, क्योंकि आज सुबह कल रात से यहाँ बहुत बारिश हो रही है और मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है। आप देख रहे होंगे मैंने टोपी और शॉल सब कुछ छोड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ का जो मौसम है आज बहुत ठंडा है। कल रात से कंटिन्यूसली बारिश हो रही है और अभी सुबह भी हो रही थी, अभी थोड़ा रुकी हुई है। अभी तो मौसम लग रहा है शायद खुल जाए, लेकिन उम्मीद नहीं करेंगे कि खुले। तो अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, बस हम सुबह बच्चे को मम्मी ने आग से उसकी तपा के और उससे लिटाया। उसके बाद हम भी लेट गए, बस थोड़ा फ्रेश वगैरह होके और चाय वगैरह पी के हम लोग बैठे हुए थे, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा था और बाहर बहुत बारिश हो रही थी, तो बिल्कुल भी बाहर जाने का मन नहीं था। जस्ट अभी मैं बाहर आई हूँ, तो आओ मैं आपको अपने यहाँ का मौसम दिखाती हूँ। आज हमारे टीवी का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है। कल रात बारिश होने के कारण देखो छतें भी सबकी गीली हो रखी हैं और मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, बिल्कुल धुंधला धुंधला सा। थोड़ी देर पहले तो खुल रहा था, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं खुल रहा और मौसम ऐसा है, बहुत ठंडा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए कितनी धुंध लगी हुई है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। ठंडा होता है तो आपको पता है कि कहीं भी जाने का मन नहीं करता है, बस मन ये करता है कि रज़ाई के अंदर बैठे रहे और रज़ाई से बाहर भी ना निकले। लेकिन क्या करें, घर का काम तो करना ही है ना। तो मिलती हूँ आपसे घर का काम करके और नहा धो के, ठीक है? तब तक के लिए बाय। नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी, और ठंड के कारण मुझे इतनी मोटी जैकेट पहननी पड़ी, क्योंकि आज बहुत ठंडा हो रहा है यहाँ पे मौसम। घर का लगभग आधा काम हो ही चुका है, मम्मी ने कर दिया है। मैंने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि आज मेरे पता नहीं क्यों सुबह से बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा है। तो आधा काम तो मम्मी ने कर दिया है, 2 रूम की सफाई हो चुकी है। अब मम्मी का काम सिर्फ किचन साफ करने का है। मायके का जो आराम है ना वो कुछ अलग ही होता है। सिर दर्द हो तो मम्मी को बोल दो कि मम्मी मेरे बस की नहीं है। तो मम्मी ने नाश्ता भी बना दिया है। आज हमने नाश्ते में आलू शिमला मिर्च की सब्जी और रोटी बनाई है। आइए आप लोग भी मेरे साथ खा लीजिए। ये है आलू शिमला मिर्च की सब्जी, रोटी और चाय। अब मैं नाश्ता करके मिलती हूँ आपसे। आओ और आप लोग भी खा लीजिए मेरे साथ। आ जाइए आप भी नाश्ता करने। हम लोग जो है नाश्ता नीचे बैठ के ही करते हैं। हमारे किचन में काफ़ी स्पेस है, तो नाश्ता आराम से यहीं पे बैठ के हो जाता है। यहाँ पे 3-4 लोग आराम से बैठ के खा लेते हैं, और नीचे बैठ के नाश्ता करने का मज़ा ही कुछ और है। मेरी मम्मी भी मेरे साथ नाश्ता कर रही है। मेरी मम्मी ज़रा थोड़ा शर्माती है ब्लॉग में आने के लिए। जल्दी मैं आपको अपनी मम्मी से भी मिलाऊंगी। वैसे बाहर हल्की हल्की धूप भी आ रही है, लग तो रहा है जबरदस्त मौसम खुल जाए। मिलती हूँ मैं आपसे नाश्ता करके। तो मेरा नाश्ता हो चुका है। अब थोड़ा सा मैं मम्मी की हेल्प कर देती हूँ, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं किया है, और है ना, तो मम्मी को भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे मम्मी की हेल्प करके। गाइस, मैं हो गई हूँ मार्केट जाने के लिए तैयार। मेरा कुछ काम है ज़रा पोस्ट ऑफिस में, तो मैं मार्केट जाती हूँ। मैं मम्मी के साथ हेल्प कर रही थी, तब तक अचानक से मम्मी ने बोला कि तुझे तो मार्केट जाना है, मार्केट में हमारा कुछ काम है। सो अभी तो मैंने नीचे स्लीपर्स डाली है, तो ये है मुझे मार्केट जाने का लुक। तो मिलती हूँ आपसे मार्केट से आके, तब तक बाय। मैं पोस्ट ऑफिस में पहुँच चुकी हूँ और मैं अंकल का वेट कर रही हूँ। देखती हूँ अंकल कितनी देर में आते हैं, तब तक यहाँ पे आराम से धूप सेकती हूँ। और यहाँ पे बहुत अच्छी धूप आ रही है। मिलती हूँ आपसे पोस्ट ऑफिस का काम करा के।
तो मैं पोस्ट ऑफिस का काम करा के आ चुकी हूँ घर, और अब चेंज करती हूँ क्योंकि बहुत थक चुकी हूँ। 1-1.5 घंटा लग गया था, अंकल जी भी वहाँ आ गए थे, मेरा काम भी हो गया। तो मिलती हूँ मैं आपको चेंज करके बैठ चुकी हूँ। और अभी मैंने खाया है केक। बगल में आंटी हैं, तो उनके कल बेटे का मतलब भैया का बर्थडे था, तो आंटी ने केक दिया था। केक खाते हुए की वीडियो तो मैंने बनाई नहीं, लेकिन ये जो खा लिया है इसकी ये दिखा दिया कि मैंने केक खाया है। बल्कि मैंने थोड़ा सा केक फ्रिज में रख भी दिया है बाद में खाने के लिए। और मतलब मुझे मीठा तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं मीठा देख के कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ अपने आप में। तो मैं काम करके आई, मैंने केक देखा और मैंने सीधा केक खा लिया। अब केक खा लिया है, तो अब देखते हैं दिन में क्या बनाते हैं। वैसे तो मम्मी कह रही है दलिए की खिचड़ी बनाओ, तो बनाती हूँ। फिर बना के जो मैं बना दूँगी उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि मैंने खिचड़ी कैसे बनाई है। दलिए की खिचड़ी बन के हो गई है तैयार। इसमें मैंने डाला है आलू, शिमला मिर्च, दलिया और थोड़ी सी दाल। तो अब मैं खाऊंगी दलिए की खिचड़ी, आप भी आइए और खा लीजिए। हम खा रहे थे किचन में बैठ के खिचड़ी, तब तक मेरा बेटा रो गया, तो हमें अपनी खिचड़ी की प्लेट लेके कमरे में ही आना पड़ा, और साथ में लाइट भी चली गई, क्योंकि अगर ये अकेला रहता है तो ये बहुत रोता है। तो फिर मैंने सोचा खिचड़ी भी खाते रहेंगे और अपने बेटे के को भी देखते रहेंगे। तो मिलती हूँ आपसे खिचड़ी खा के। जो है खाना खा लिया है, और अब मैं कर रही हूँ केटल में अपने लिए पानी गरम, अजवाइन का पानी, क्योंकि मैं अजवाइन का ही पानी पीती हूँ। और मेरा बेटा खेल रहा है, आपको पीछे से थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, तो वो मेरे बेटे की है। हेलो। बहुत जल्द मैं आपको अपने बेटे से भी मिलवाऊंगी। बस अब खाना खा लिया है, अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर शाम का समय हो जाता है, तो फिर मम्मी से तब आती है। फिर शाम को तो वो इतना परेशान करता है कि बिल्कुल भी वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि छोटे बच्चे शाम को ज़्यादा परेशान करते हैं। दिन भर तो वो रह जाते हैं, लेकिन शाम को बहुत परेशान करते हैं। तो अभी तक वो सो रखा था, तो इतनी देर में मैंने खिचड़ी बनाई और खा लिया। बर्तन मम्मी धुल रही हैं, और मैं बस अपने लिए पानी गर्म करके पानी पीऊँगी, और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करके उसके साथ खेल के, और फिर बस आज इतना ही। आज का मौसम भी बहुत ठंडा है, अभी बाहर मौसम फिर से वैसे ठंडा हो चुका है। थोड़ी सी धूप आ गई थी बीच में, लेकिन फिर से मौसम ठंडा हो गया है। हाँ, हेलो, हाउ डिड यू डू? मम्मा, हेलो, हेलो, हाय। तो आज का दिन कुछ ऐसे ही चला गया। आजकल सर्दियों में टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता। शाम के बाद तो कुछ पता ही नहीं चलता कब रात हो जाती है ना। और दिन तो इतने छोटे होते हैं कि क्या बताएं। सुबह उठते 6 बजे हैं, लेकिन कब 9 बजते हैं पता ही नहीं चलता। बस ऐसी था मेरा आज का कुछ दिन। होप करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और खूब सारा प्यार दीजिए। मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। तब तक के लिए बाय।